दोस्तों देखिए, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये तस्वीर सामने आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता यानी कि मुसलमान थे, इसलिए उनके मकानों को बुलडोजर से तहस-नहस किया गया। लेकिन अब मोहन सरकार के छतरपुर के जिलाधीश कह रहे हैं कि इन्होंने यह मकान अवैध रूप से बनाया था और इन्होंने थाने पर पथराव किया था, इसलिए उनकी कोठियों को बुलडोजर से तहस-नहस किया गया। अब सवाल ये है कि उसमें रखी कारों को भी कुचला गया, तोड़ा गया, तो वो भी अवैध बनाई गई होगी। खैर, अब आगे की बात अपन ये कर लेते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने पर क्यों किया पथराव, थाने पर क्यों पहुँचे। तो बात दरअसल कुछ ऐसी सामने आ रही है कि हिंदू संत महात्माओं ने मुस्लिमों के कुछ देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करी थी। इस वजह से मुस्लिम समाज के लोग थाने पर पहुंचे अपना ज्ञापन देने। स्थिति कुछ ऐसी बनी कि हो अल्लाह भीड़ हुई और ज्ञात होगा आपको कि थाने पर हंगामा ज़्यादा बढ़ते हुए पुलिस ने उनको भगाने की कोशिश की या फिर क्या हुआ, पूरी एक प्रकार से माहौल बन गया। एकदम से भीड़ का उग्र भीड़ हो गई और थाने पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद कुछ लोग घायल हुए। लेकिन फिर पुलिस आई अपने एक्शन मोड में और बुलडोजर से न्याय होना चालू हो गया। बुलडोजर ने न्याय किया। कांग्रेस के नेताओं को वहाँ के ऐसा कहा जा रहा है कि उपाध्यक्ष थे तो मुसलमान, उनकी कोठी को तहस-नहस किया गया। इसके साथ साथ लगभग 2-3 लोग और हैं, उनकी कोठियों को तहस-नहस किया गया और लगभग 60 से 70 लोगों पर FIR हुई है और लगभग अनगिनत लोगों पर अभी बेनाम भी अभी FIR हुई है। और इसके पीछे की क्या वजह थी, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। किसी हिंदू साधु संत ने किसी मुस्लिम के देवी देवताओं पर टिप्पणी कर दी, इसलिए इस वजह से वो लोग थाने पर पहुंचे और अपना ज्ञापन देने की उसमें थे। लेकिन तब तक भीड़ उग्र हुई और वहाँ पर पत्थरबाजी हुई या फिर माहौल क्या बना। लेकिन पुलिस सिस्टम पर सवाल खड़ा ये हो रहा है कि इन्होंने ऑन द स्पॉट न्याय किया है। देखिए कि मुसलमानों की कोठियों को चुन चुन के, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मुसलमान है तो उसके घरों को गिराया जाता है। उसमें रखी कारें हैं, क्या वो भी अवैध हैं? जब इस बात का जिक्र हुआ तब छतरपुर के जिलाधीश ने कहा कि यह मकान उनका अवैध था। तो जब ये मकान 5 साल से कोठी ये बन रही थी तब आप कहाँ थे? तब ये अवैध नहीं था। और अच्छा, उसमें जो रखी कार थी क्या वो भी अवैध हैं? उनकी भी बात हो जाती, क्या वो अवैध थी या वैध थी, उनकी बात कर लेते। लेकिन सवाल अब मोहन सरकार पर उठ रहा है और सवाल कांग्रेस के नेताओं पर भी उठ रहा है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हैं या और भी जो कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं, उन पर सवाल ये उठ रहा है कि आपके जिला उपाध्यक्ष पर इतना बड़ा एक्शन हुआ, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई और आपने मुंह नहीं खोला। उसके बावजूद एक पूरी भीड़ को फिर पुलिस ने अपने काबू में लिया। बाद में उन्होंने एक रैली सार्वजनिक रूप से निकाली और कहा गया कि बोलो कानून हमारा बाप है, यानी अपराध करना पाप है और कानून हमारा बाप है। इस प्रकार से रैली को निकाल करके और लोगों में संदेश ये दिया गया, देखिए कानून का ये माहौल होता है, कानून की ये पावर होती है। तो इस पूरी बातचीत पर, इस घटना पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बुलडोजर देख करके न्याय करना सही है? क्या जाति धर्म मजहब देखकर न्याय करना सही है? कितना सही है, कितना गलत है और ये कितना हानिकारक हो सकता है भाजपा के नेताओं के लिए? क्या पता कल सत्ता रही ना रही और आपका नंबर आ गया, फिर आपने कहा कि देखिए ये कांग्रेसी कितना अन्याय कर रहे हैं। तो भाई समय बड़ा बलवान है। आप लोग, मोहन सरकार पर आरोप ये है कि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के मकानों को तोड़ दिया है। इस पर अनेक लोगों ने सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें फैल गई हैं। लेकिन आप इस पूरी घटना पर अपनी कोई राय तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें।